हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। ये जो है सीरीज चल रही है 12th क्लास की, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं, चार्जेस एंड फील्ड। ये हमारी 5th क्लास के जो हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर डिस्कस कर रहे थे, उसमें ये जो वीडियो है काफी लंबी हो गई थी, इसलिए हम लोग इसको पार्ट्स में अपलोड कर रहे हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देन हम लोग डिस्कस करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। हमारी जो पार्ट्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये हम लोग पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो रही थी, इसलिए मैंने पार्ट्स में अपलोड करने का सोचा। और अगर आप लोग एक वीडियो कंपाइल चाहते हो तो मैं ये सारे पार्ट्स को कंपाइल करके भी एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ये जो फोर्स है वो किस तरह की है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। फॉर एग्जांपल हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में देखा था, तो ये हमारी अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में देखा था, हमारी ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो ओके, न्यूक्लियर फोर्स जो है हमारी अट्रैक्टिव फोर्स होती है। और ये जो है न्यूक्लियर फोर्स, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, एज द नेम सजेस्ट, द न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। इसको समझने के लिए हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है आप ऐसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो मैंने इस मार्कर को ऊपर किया तो नीचे ये अर्थ जो है इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हमने एक्सपीरियंस किया है जब हम लोग प्ले करते थे, छोटे थे, या अभी भी मैग्नेट्स के थ्रू। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसलिए हम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस या शॉर्ट लेवल, शॉर्ट स्केल लेवल पर ये जो है फोर्सेस वर्क करती हैं। ये हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, इसको समझने के लिए हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि हमारा ओवरऑल पॉजिटिव होता है, और जो कि फॉर्म होता है हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के थ्रू जो बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है? न्यूक्लियस हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के थ्रू हमारा बना हुआ था। प्रोटॉन्स के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास में हमारा न्यूट्रल चार्ज होता है। और उसके अराउंड में हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम लोग पहले से जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में उसके न्यूक्लियस के अराउंड में ऑर्बिट्स होती हैं, इमेजिनरी पाथ होता है जिसके अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता रहता है उसके अराउंड। देन अब यहां पर बात आती है कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं आपस में, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं आपस में। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन्स मौजूद हैं, लेकिन वो बाइंड है टुगेदर। इसका मतलब क्या है? ओवरऑल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, ठीक है। ये जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व कराने में हेल्प कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वो कर रहा है ड्यू टू किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बट मेरे को यहां यह समझना है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। इट मींस ओवरऑल चार्ज जो है पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव न्यूट्रॉन्स जो है आपस में करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव है, रिपेल करना चाहिए, लेकिन ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मींस क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर सेम पोलैरिटी का चार्ज है उसको भी बाइंड करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। होल्ड टुगेदर दैट हैव सेम चार्ज। देखो यहां मैंने लिखा है होल्ड टुगेदर दैट हैव सेम चार्ज, मतलब सेम चार्ज होने की वजह, सेम चार्ज है तब भी उसको रिपेल करना चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सेम चार्ज को भी अट्रैक्ट करके रखता है। जैसा कि हम लोग न्यूक्लियस के अंदर देख सकते हैं कि प्रोटॉन्स जो है हमारे बाइंड टुगेदर रहते हैं, वो फ्रीली इधर उधर रिपेल नहीं करता है, ठीक है। नाउ हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा एटम है इसके अंदर न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, रिवॉल्व करा इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस हमारा बना रहता है प्रोटॉन से, प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज प्लस न्यूक्लियस हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। इस पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज जो है होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन्स हैं वो किस चीज से बने हुए होते हैं। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो हमारे बने होते हैं क्वार्क प्लस ग्लूऑन से। अच्छा, अब भाई हमने प्रोटॉन समझ लिया, न्यूट्रॉन समझ लिया, अब हमको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का पता चला कि ये जो है क्वार्क्स और ग्लूऑन से बने हुए थे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्वार्क्स क्या है और ग्लूऑन्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, तो क्वार्क्स क्या होते हैं? क्वार्क्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक और एलिमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मैटर। मतलब क्या? किसी भी जैसे ये
एक क्लासरूम है या कोई भी बिल्डिंग होती है वो किससे बनी होती है? ब्रिक्स से बनी होती है। छोटे छोटे ब्रिक्स जो है बन के एक बिल्डिंग बनाते हैं। इसी तरह छोटे छोटे जो क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स भी अप एंड डाउन दो तरह के होते हैं। क्वार्क्स जो है मिलकर किसी भी मैटर को फॉर्म करते हैं, क्वार्क्स, ठीक है। ओके, तो ग्लूऑन्स क्या होता है? तो क्वार्क समझ में आया, ये हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हो आप इनको, किसी भी मैटर के जो मैटर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्लूऑन्स क्या होते हैं? ग्लूऑन्स होते हैं दो जब क्वार्क्स को आपस में जोड़ने का जो काम करते हैं उनको ग्लूऑन्स बोलते हैं। बाइंड द सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड ग्लूऑन्स। ग्लूऑन्स क्या होते हैं? जो हमारे क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स को बाइंड करने का काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हो, ये जो रेड कलर का मैंने किया है, ये क्वार्क है एक, और एक ये क्वार्क है, ठीक है। इसको जोड़ने का जो काम करेंगे ये हो जाएगा ग्लूऑन, ठीक है। नाउ जो हमारे क्वार्क्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क, ठीक है। तो जो हमारा, अब यहां थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जो हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन समझ में आया, न्यूट्रॉन समझ में आया। प्रोटॉन किससे बनता है और न्यूट्रॉन किससे बनते हैं? क्वार्क्स प्लस ग्लूऑन से बनते हैं। क्वार्क्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर होते हैं, ठीक है। ग्लूऑन्स क्या होते हैं? दो क्वार्क्स को जोड़ने का जो काम करते हैं उनको ग्लूऑन्स बोलते हैं। क्वार्क्स कितने प्रकार के होते हैं? अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स। और क्वार्क्स, अब हमने इतना करने के बाद में अब हम लोग देखेंगे प्रोटॉन में क्वार्क्स किस तरह के होते हैं और न्यूट्रॉन में किस तरह के क्वार्क्स होते हैं। तो इनका जो अप होना और डाउन होना, क्वार्क का अप होना और डाउन होना ही हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फॉर्म कराता है। फॉर एग्जांपल के लिए जो प्रोटॉन होता है हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहां ये जो मैंने बनाया है ये प्रोटॉन का स्ट्रक्चर है। देखो ये जो था हमारा न्यूक्लियस था, ये वाला सर्कल, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है सपोज करो, और ये जो हमारा न्यूट्रॉन है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इस प्रोटॉन के बारे में। इस प्रोटॉन का स्ट्रक्चर भी इस तरह का होता है। ये जो हमारा प्रोटॉन है और इसके अंदर हमारा क्वार्क्स बने हुए हैं। देखो क्वार्क्स बने हुए हैं, ये अप क्वार्क है, यू फॉर अप क्वार्क, डी फॉर डाउन क्वार्क और यू फॉर अप क्वार्क। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रोटॉन के अंदर होते हैं दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है, तो वो फॉर्म करता है क्या? प्रोटॉन बनाएगा। और यहां पर आप देख सकते हो ये जो आपस में कनेक्टेड है इसको बोलते हैं ग्लूऑन्स। इसका मतलब ये हुआ अगर प्रोटॉन हमें बनाना है, यानी कि अगर कोई भी प्रोटॉन होता है उसके अंदर तीन क्वार्क्स होते हैं, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, ठीक है, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाता है। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूट्रॉन किस तरह से बनते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था। अब हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर दो डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होता है, और इसका जो ओवरऑल चार्ज होता है वो जो है न्यूट्रल होता है। सो होप करता हूं ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं आई समझ में तो कमेंट में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर वीडियो को एक बार फिर से देखोगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड टुगेदर दैट हैव द सेम चार्ज। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है सेम चार्ज को भी होल्ड करके रखता है। होल्ड द क्वार्क दैट मेक्स अप प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्वार्क्स जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बनाता है उसको भी ये होल्ड करके रखता है। और हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है शॉर्ट डिस्टेंस पर वर्क करता है, और ये जो है टू लेवल्स पे वर्क करता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस लेवल, एटॉमिक न्यूक्लियस लेवल में क्या होगा? होल्ड द पी एंड एन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लेवल पे काम करता है एक, और ये उससे और छोटे लेवल पे काम करता है, यानी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पे भी काम करता है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के अंदर काम करता है, प्लस न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। न्यूक्लियस के अंदर काम करता है, प्लस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है उसके अंदर भी ये काम करता है। फॉर एटॉमिक न्यूक्लियस लेवल होल्ड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। देन इवन स्मॉलर लेवल मतलब न्यूक्लियस से छोटे लेवल पे भी काम करता है, यानी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के अंदर भी यही फोर्स काम करता है जो कि होल्ड करता है क्वार्क्स टू मेक द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। जो क्वार्क्स को होल्ड करने का काम करता है, जो कि हमारे एलिमेंट्री ब्लॉक या फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर हैं, वो भी इसी फोर्सेस के थ्रू वर्क करते हैं। और ये जो है अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स ग्रेटर देन होता है किससे? हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है उससे ज्यादा ये होता है, ठीक है। तो होप करता हूं आपको जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो समझ आया होगा। नाउ हम लोग मूव करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में।